नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। हाल ही में एक सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी जो कि आज तक के साथ काम करते हैं, उन्होंने अपने प्राइम टाइम शो के दौरान जो हेमंत सोरेन जी है, चीफ मिनिस्टर है झारखंड के, उनको जब अरेस्ट किया गया तब उन्होंने प्राइम टाइम शो के दौरान एक ऐसा बात बोल दिया जिससे पूरे अंडमान निकोबार और पूरे देश भर के जितना भी आदिवासी समाज है वो जो है काफी उनसे नाराज हो गया। और कई लोगों ने कई जगह पर देश में उनके ऊपर SC/ST एक्ट में जो है FIR करने की मांग की। और इसी संदर्भ में अंडमान निकोबार की रांची एसोसिएशन ने भी जो है यहाँ पर अंडमान निकोबार में उनके खिलाफ अबरडीन पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल किया और ये मांग की थी कि उनके ऊपर FIR किया जाए और उनको तुरंत अरेस्ट कर दिया जाए, ताकि उनका जो ये कमेंट है वो जो है और ज्यादा आहत ना करे आदिवासी जो समाज है उसको। तो हमारे साथ यहाँ पर रांची एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो प्रोमिनेंट मेंबर्स है रांची एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो सब जुड़े हुए हैं। तो आज ये सब मेंबर्स जो है यहाँ पर SP ऑफिस आए थे। इनको जो है SP ने बुलाया था इनके कंप्लेंट के ऊपर इनसे बात करने के लिए। तो इनसे जानेंगे कि आज यहाँ पर क्या हुआ और क्या जो सुधीर चौधरी जो सीनियर जर्नलिस्ट है आज तक के साथ काम करते हैं उनके ऊपर अंडमान में भी क्या FIR रजिस्टर होगा या नहीं। तो हमारे साथ पहले रांची एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या सुधीर चौधरी जी के ऊपर अंडमान निकोबार में FIR रजिस्टर होगा। सबों को जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज तक के बड़े एंकर जो मीडिया से संबंधित रखते हैं, मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उन्होंने हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के विषय में काफ़ी अपशब्द का उपयोग किया। उसी सिलसिले में हमने पूर्व अबरडीन बाजार में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत एक कंप्लेंट दर्ज किए। उसी सिलसिले में हमें आज SP ने बुलाई थी, हम उनसे मिले। उनका आश्वासन है कि अभी VIP मूवमेंट है, VIP मूवमेंट के बाद में आपका केस को देखा जाएगा। वो अच्छी हमारे पक्ष में ही बोली, लेकिन बोली लॉ एंड ऑर्डर है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे का जो भी कार्रवाई होगा मैं करूंगी, इतना आश्वासन दी। हाँ, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, विशेषकर पुलिस डिपार्टमेंट से आज का डेट तक बहुत खुश हैं। हमारी जो बातें उनको अच्छी प्रकार से रखे हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। किंतु हमारा जो आघात है, हम चाहते हैं कि इन्हीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो एंकर आज तक के सुधीर चौधरी के ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दायर किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। तो हमारे साथ प्रकाश मीन जी भी हैं, ये रांची एसोसिएशन के एक प्रोमिनेंट मेंबर है, पदाधिकारी भी है और साथ साथ एक वकील भी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप आज आप लोगों ने SP साउंड रमन से बात किया इस पूरे मामले में, तो क्योंकि आप एक वकील भी हैं, आप उनके रिस्पॉन्स से कितना खुश हैं और क्या उम्मीद रखते हैं अंडमान निकोबार पुलिस से आगे? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुधीर चौधरी द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, भारतवर्ष के लगभग 12 करोड़ लोगों को आघात पहुंचा और भारत के कोने कोने से ये आवाज निकली। जिस प्रकार आदिवासियों के लिए ऐसे अपशब्द और ऐसे ओछे शब्दों का प्रयोग किया गया एक एंकर द्वारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसी के मद्देनजर अंडमान निकोबार में भी पूरे छोटानागपुरी कम्युनिटी की तरफ से रांची स्टेशन ने लिखित में थाना अबरडीन में कंप्लेंट दर्ज करवाया। चूंकि ये केस आदिवासियों के लिए जो कानून बना है, SC और ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989, उसके तहत इसकी जो इंक्वायरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अंजाम या तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या तो DSP लेवल के रैंक के ऑफिसर ही कर सकते हैं। चूंकि हमने कंप्लेंट SHO अबरडीन को दिया था, लेकिन इसकी जो कार्रवाई होगी, छानबीन होगी, इंक्वायरी होगी, ये सुपरिटेंडेंट IPS लेवल के अधिकारी ही कर पाएंगे।
इसी की वजह से एसपी मैडम ने आज हमें बुलाया था, तो प्रेसिडेंट साहब के कहने पे आज हम लोग यहाँ पे आए। चूंकि हमारे प्रेसिडेंट पहले ने कहा कि वीवीआईपी के विजिट, मैडम भी वही बोली, कंप्लेंट लेटर मिल गया है उनको, कुछ इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर जरूर दर्ज करवाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें देने के लिए कही है, जैसे सीडी, मैंने पहले भी जिक्र किया था, सीडी है और हमारा जो सर्टिफिकेट है एसटी वगैरह का, तो वो सब सर्टिफिकेट वगैरह देने के बाद केस जरूर रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए ही ये कानून बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अंडमान में भी सुधीर चौधरी आज तक के एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मिस्टर सेबेस्टियन भी है, ये भी एक प्रोमिनेंट मेंबर है रांची एसोसिएशन के, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल लीडर भी है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके लीडर हेमंत सोरेन है, वो कांग्रेस के साथ कोएलिशन में गवर्नमेंट बनाया हुआ है झारखंड में। उन्हीं का जो है सरकार था जब मिस्टर हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर है झारखंड के, उनको ईडी ने अरेस्ट किया एक केस में। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? आज एसपी के रिस्पॉन्स से आप कितने खुश हैं और आगे क्या चाहेंगे अंडमान निकोबार पुलिस से इस पूरे मामले में आप लोग? सबसे पहले तो तरुण जी और रोहित जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे आपको सूचना मिली आप पहुंच गए कि आगे की जानकारी हम दीपवासियों को देने के लिए, तो अगेन उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एज ए रांची सेशन सेक्रेटरी मैं यही कहूँगा कि मैडम से मिलकर हम लोग को एक आश्वासन मिला है कि जरूर इस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये खाली अंडमान में नहीं है, पूरा भारत देश में हर जगह इनके ऊपर सुधीर चौधरी जी के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, वो भी SC/ST एक्ट के तहत किया जा रहा है। तो हर स्टेट का कार्रवाई को देखेगी, वहाँ पे किस किस स्टेप पे कार्रवाई होगा, और यहाँ पे उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया है कि हम यहाँ जरूर कार्रवाई करेंगे। बस आप सब जानते हैं यहाँ पे वीवीआईपी का यहाँ मूवमेंट है, अभी कंटिन्यू सुरक्षा के लिहाज से उसका सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसका सुरक्षा लिहाज पे जो भी मीटिंग चल रहा है कि मैडम उसमें बिजी होने के नाते आज हमें समय दिया और हमसे काफी देर चर्चा हुआ इस विषय पे, और उसने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे वो जरूर कार्रवाई करेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि JMM और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाई है झारखंड में, इसका आघात तो देखिए, सरकार एक अलग बात है, बट जिसने शब्द बोला है इसका आघात पूरे 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को, हर जगह पे आदिवासियों को है। जैसे हमारे राजस्थान के आदिवासियों को है, मध्य प्रदेश के है, हमारे छत्तीसगढ़ के है, हमारे उड़ीसा के है, हमारे हर जगह के आदिवासी, सबको आघात हुआ है। देखिए, राजनीति एक अलग पार्ट है, बट उसका जो शब्द रहा है वो सबको आघात किया है कि ऐसा शब्द, मैं पिछले समय में बोला था कि ऐसा शब्द एक एंकर को नहीं बोलना चाहिए, और मैं तो यही कहूंगा ये उसकी मानसिकता बताती है। मैं हमेशा कहता हूँ जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका काम है जनता के आवाज को उठाना, ना कि इसका काम है कि एक समुदाय, एक विशेष समुदाय जो जनजाति समुदाय है उसको नीचा दिखाने की ऐसी मानसिकता लेके आप समाज में जीने का आपको अधिकार नहीं, आप एंकरिंग कैसे करते हैं? मेरी तो ये बोलना है कि ऐसा मानसिकता वाले लोगों को पागल खाने में होना चाहिए, ऐसा मानसिकता वाले को किसी टीवी या न्यूज चैनल का एंकर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मैडम के बातों से बहुत सेटिस्फाई है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी बातों को सुना, और उसने बस समय मांगा है। वीवीआईपी मूवमेंट के तुरंत बाद इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा, और हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चित हो जाइए, और इसके बाद जो भी चीज होगा आप लोग अपडेट करेंगे। और कल भी हम लोग को बुलाए थे, लेकिन रविवार होने की वजह से बिजी शेड्यूल रह गया है। लेकिन आज इन्होंने, मैडम ये बोली थी कि मंडे को किसी भी समय आप आके मिल सकते हैं। तो हमारे को प्रशासन के ऊपर भरोसा है, हमें हमारा कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा है, और अंडमान निकोबार पुलिस के ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि आए दिन हम लोग अंडमान निकोबार पुलिस का अचीवमेंट सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। ड्रग्स के मामले में बहुत अच्छा करते हैं, और हर जगह पे आज बहुत ही अच्छा अंडमान निकोबार पुलिस, मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है। इसका हम अंडमान निकोबार का पुलिस को भी बधाई देते हैं। और जैसा मैडम का बात लगा तो हम बहुत खुश है कि हमारा कार्रवाई को वो तुरंत करेगी, इसका आश्वासन दिया है। और उनके बातों से लगा है, उनके बातों में इतने वजन थी कि हमको महसूस हो गया कि जैसा ही वीवीआईपी का मूवमेंट होगा हमारे काम को वो एकदम युद्ध स्तर पे वो करेगी। इस बात का हमको पूरा विश्वास है, और अंडमान निकोबार पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है। और आप लोग आए, आप लोग हमसे बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।